हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कर चुका हूं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इसकी सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोला है। हमने जो है ये इक्वेशन रखी, हमने इसका क्या करना है, रूट निकालने हैं। पहले तो ये देखना है कि उसका नेचर क्या है और अगर वो रियल निकले और एग्जिस्ट करते तो उनको निकालना है। ओके, तो ये देखिए, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके हिसाब से जो एक्स की वैल्यू है वो ये निकलती है। ओके, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे ये जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिटर्मिनेंट डी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डी की वैल्यू निकालेंगे। क्या डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो इस इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू इसको कंपेयर करके निकल जाती है। तो यहाँ देखिए बी की वैल्यू क्या है, ये है माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। तो माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, इसका मैं स्क्वायर करूँगा, इसको माइनस करूँगा, 4 इंटू ए की वैल्यू 3 होगी इंटू सी की वैल्यू होगी 4। ओके, तो ये हो जाएगा, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 4 3 12, 12 चौके 48, तो ये 48 हो गया। तो 16 3 कितना हो गया? 48 माइनस 48, तो ये आ गया 0। अभी देखो जो डिटर्मिनेंट डी है ना, ये वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप देखोगे तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 2a निकलेगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 निकल सकता है, इसका मतलब क्या है, इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दोनों सेम है, दोनों क्या रहेंगे, माइनस बी अपॉन 2a रहेगा वो, क्योंकि प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 तो 0 ही रहेगा। ओके, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे कि बिकॉज d इज इक्वल टू 0, ओके, देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। ओके, इसका मतलब कि इसका जो रूट है वो रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। ओके, तो अब रूट निकाल देते हैं यहाँ पे। तो रूट कैसे निकलेगा? x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला पक्का लिखना है आपने एग्जाम में। ओके, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ देखो पहले b की वैल्यू डालेंगे माइनस, और इसके बाद b रखेंगे। तो b क्या है? माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके, ये याद रखना है, माइनस स्क्वायर रूट 3 बनेगा आपका। जो भी b की वैल्यू रहेगी वो डालनी है, माइनस तो पहले ही बार था, तो ये माइनस अंदर इसके साथ लगा हुआ है। ओके, उसके बाद क्या है, प्लस माइनस, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 हो जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है। ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 3 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3, ओके, प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, नीचे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 3 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 0, इसको मैं अलग ले लूँ तो ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये देखो ये रह गया 2 से ये कट गया 2, तो ये आ गया 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, उसके बाद प्लस माइनस 0 है ये, तो एक में भी प्लस 0 होगा, दूसरे में माइनस 0 होगा, तो बात तो ये रहेगी, दोनों रूट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसका मतलब जो दो रूट आएंगे x, वो क्या आएंगे, जब इस समय मैं 0 ऐड करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और जब उसमें से मैं 0 माइनस करूंगा तो वो भी 2 स्क्वायर रूट 3 निकलेगा। तो इसके दोनों रूट क्या निकले, 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट का। ओके, तो इसी के साथ जो है 4.3 का क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।